नमस्कार दोस्तों। दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और इस बार के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे हैं। एक बार फिर से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया है। बीजेपी समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। 70 विधानसभा सीटों वाले दिल्ली में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। यह जीत पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी को मात्र 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा है, जो उनके लिए एक बड़ा झटका है। वहीं कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका। कांग्रेस के लिए यह चुनाव बेहद निराशाजनक रहा। यह जीत बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पार्टी की स्थिति और मजबूत हो गई है। पिछले 25 सालों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस पार्टी को हराकर बीजेपी ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। यह जीत पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता है। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिया है। मोदी की लोकप्रियता का असर साफ देखा जा सकता है। हालांकि इस जीत के बावजूद बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है। पार्टी को अब दिल्ली के लिए एक मजबूत नेतृत्व चुनना होगा। चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी किसे इस महत्वपूर्ण पद के लिए चुनती है। बीजेपी की इस शानदार जीत के बाद भी पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली की जनता को अभी अपने नए मुख्यमंत्री के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लोग बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि मुख्यमंत्री पद की कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी। कई नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला पार्टी विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा। इस बैठक में सभी विधायकों की राय ली जाएगी। यह बैठक पहले 17 फरवरी को होनी थी, लेकिन अब इसे 19 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया है। इस बदलाव से अटकलों का दौर और तेज हो गया है। इस देरी को लेकर विपक्षी दल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि यह देरी पार्टी की अंदरूनी कलह को दर्शाती है। उनका कहना है कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं है और इसीलिए वह फैसला लेने में देरी कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह स्थिति पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर कई नामों पर चर्चा हो रही है। इनमें सबसे आगे हैं परवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय और आशीष सूद। परवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और उन्होंने इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल को हराया है। रेखा गुप्ता दिल्ली बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं और उन्होंने शालीमार बाग सीट से जीत हासिल की है। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। इनके अलावा सांसद पवन शर्मा और अजय महावर का नाम भी चर्चा में है। देखना होगा कि बीजेपी आलाकमान किस पर भरोसा जताता है और दिल्ली की कमान किसके हाथों में सौंपता है। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर हो रही देरी पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। आप नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी के पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है। वहीं बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी ने आप पर पलटवार करते हुए कहा है कि जनता ने आपको नकार दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जल्द ही दिल्ली को एक सक्षम और ईमानदार सरकार देगी। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को होने की संभावना है। इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए तैयारियां जोरों पर हैं और प्रशासनिक अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यह समारोह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या रामलीला मैदान में आयोजित किया जा सकता है। दोनों ही स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। यह आयोजन राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में 12,000 से 16,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लिए विशेष पास और निमंत्रण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इस बीच
दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को लेकर एक विवाद भी सामने आया है। इस विवाद ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। किसी ने अनधिकृत रूप से सीएमओ दिल्ली के हैंडल को केजरीवाल एट वर्क में बदल दिया था। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि बाद में इस हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया। अब इस मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली की जनता को अब अपने नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का इंतजार है। लोग इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हैं। देखना होगा कि बीजेपी दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाती है या नहीं। यह समारोह आने वाले समय के लिए कई संकेत छोड़ सकता है।